तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। बिहार में महागठबंधन का सूपड़ा साफ होने के बाद, यूं कह सकते हैं सबसे बुरी दुर्गति होने के बाद, अब कहीं न कहीं उसके जो असरात हैं, उसका जो प्रभाव है वो झारखंड में दिखना लाजमी तौर पर लग रहा है। क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी, प्रमुख सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम को बिहार में एक भी सीट महागठबंधन में नहीं मिली और इसके लिए आरजेडी और कांग्रेस को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया। और अब जो है, क्योंकि बिहार में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो चुकी है, घाटशिला में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीत चुकी है। लिहाजा अब कहीं न कहीं जिस तरह से बिहार में एक भी सीट झामुमो को नहीं मिली, जिस तरह से वहां पर उनको ह्यूमिलेशन यानी कि उनको बेइज्जती और कहीं न कहीं उनको जो है एक ऑकवर्ड माहौल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में वहां पूरी चुनाव प्रक्रिया से झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से वापस हो जाती है। बाद में खुद पार्टी कहती है कि हम आने वाले दिनों में झारखंड में गठबंधन की, कोलिशन की जो है समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे। यानी इसका साफ मतलब है कि अब बिहार का चुनाव संपन्न होने के बाद, घाटशिला का चुनाव संपन्न होने के बाद, फाउंडेशन डे संपन्न होने के बाद, अब वो सही समय आ गया है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अपने गठबंधन की समीक्षा करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनकरीब इसके लिए समीक्षा बैठक, रिव्यू मीटिंग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा बुला सकती है। और कहीं न कहीं अगर ये समीक्षा होती है तो कैबिनेट का, मंत्री परिषद का जो स्वरूप है, जो चेहरा है, जो उसका फेस है वो बदल सकता है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आरजेडी को हो सकता है, क्योंकि आरजेडी के 5 विधायक है, उनमें से एक मंत्री है संजय यादव। अगर उसकी रिव्यू होती है, अगर उसकी समीक्षा होती है, तो बहुत मुमकिन है कि कहीं न कहीं जो है इसका नुकसान सबसे ज्यादा जो है संजय यादव को उठाना पड़ सकता है। कैबिनेट से उनकी वापसी भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं सिर्फ इसका नुकसान आरजेडी को नहीं बल्कि कांग्रेस को भी उनकी हिस्सेदारी में कमी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है इस बारे में। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को पहले ही बता चुकी है कि वो आने वाले दिनों में अपने कोalition की, अपने गठबंधन की समीक्षा करेगा, क्योंकि बिहार में उनको मान सम्मान, इज्जत और उनके साथ जो है राजनीतिक तौर पर धोखा हुआ है। लिहाजा वो कहीं न कहीं अब झारखंड में उसका बदला लेने के लिए तैयार है। लेकिन एक कड़ी यहाँ पर ये जरूर सोचने की जरूरत है कि 29 तारीख को झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं। तो बहुत मुमकिन ये है कि सरकार के 1 साल पूरा होने यानी कि 29 तारीख के बाद जो है ये रिव्यू मीटिंग कभी भी बुलाई जा सकती है, ये रिव्यू मीटिंग कभी भी हो सकती है। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी और उसके बाद कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। फाउंडेशन डे के कार्यक्रम में आरजेडी कोटे के मंत्री संजय यादव पहुंचे और वो दहाड़ लगा रहे थे और कहीं न कहीं लंबे समय के बाद जो है वो सरकारी कार्यक्रम में नजर आए, क्योंकि वो बिहार के चुनाव में व्यस्त थे, अपने सुपुत्र को चुनाव जिताना चाहते थे। लेकिन कहलगांव से उनके सुपुत्र की जो चुनाव में जो करीबन 50,000 वोटों से हार हुई है, तो जाहिर सी बात है बिहार में आरजेडी को हार हुई है और कांग्रेस और आरजेडी को बड़ा नुकसान हुआ है। उसका सबसे ज्यादा खामियाजा झारखंड आरजेडी को और संजय यादव को यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। लेकिन जेएमएम ने अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा है। लेकिन पहले जिस तरह की बातें वो तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल कर चुकी है, उससे साफ है कि उसके जख्म अब भी हरे हैं और वो कहीं न कहीं इसका बदला राजनीतिक तौर पर ले सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कब समीक्षा होती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, बहुत कुछ जो है वो परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और उसका सबसे परिवर्तन, जो बड़ा परिवर्तन हो जाता है, कैबिनेट के स्वरूप में बदला जा सकता है। और इस वजह से भी कैबिनेट बदलने की हम बात कर रहे हैं कि चूंकि रामदास सोरेन के निधन के बाद वो सीट खाली है। अब उनके सुपुत्र सोमेश सोरेन जो है चुनाव जीत चुके हैं, प्रबल संभावना है कि उनको जो है मंत्री पद से नवाजा जाएगा। तो ऐसे भी अब देखेंगे तो काबीना का, मंत्रिपरिषद का स्वरूप बदलने जा रहा है, उसमें नए चेहरे की एंट्री होने जा रही है। तो इस रूप में भी बदलाव होगा और गठबंधन की समीक्षा होती है तो उस रूप में भी बदलाव होगा। तो